अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपका इंटरव्यू और पेपर कवर हो सके। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच कंट्री हैज़ बैंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स। किस मुल्क ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर था अफ़गानिस्तान ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी है। और आपने कमेंट में बताना है वो कौन सा मुल्क है जिसने इंग्लिश पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना इज़ कॉल्ड। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली सड़क क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था कराकोरम हाईवे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है करताहार माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। सूबा पंजाब का कुल रकबा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध का टोटल रकबा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1,40,914 किलोमीटर। और ये सेकंड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है ये एरिया के लिहाज से, क्योंकि सब पहले नंबर पर बलूचिस्तान है, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर सिंध है और चौथे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3,47,190 किलोमीटर। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सेकंड पंजाब है और थर्ड सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ केपीके। केपीके का कुल रकबा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 74,521 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब। पंजाब में कुल कितने इज़ला हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में टोटल 42 इज़ला हैं और 11 डिवीज़न है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने इज़ला हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंध में 30 इज़ला हैं और 6 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन केपीके। केपीके में कुल कितने इज़ला हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 38 इज़ला हैं केपीके में और 7 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कितने इज़ला हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था बलूचिस्तान में 36 इज़ला हैं और 8 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिलगित। जैसे कि पंजाब का जो दारुल हुकूमत है वो लाहौर है और सिंध का दारुल हुकूमत कराची है और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली न्यूज़पेपर। डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, रोज़नामा अंग्रेज़ी अखबार डाउन का बानी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है कायद आज़म इसके बानी थे। और मोस्टली जो पेपर रिपीट हुआ है उसके न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है, इसके एडिटर कौन थे? तो आपने बताना है कि ज़फ़र अब्बास इसके एडिटर थे। और ये कब फाउंड हुई थी? तो ये 26 अक्टूबर 1941 को इसकी बुनियाद रखी गई थी इस न्यूज़पेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टील मिल इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कराची में। और ये किसने बनाई थी और किसकी मदद से बनी है, किस मुल्क की मदद से बनी है? तो ये आपने कमेंट में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और मोस्टली क्वेश्चन सेकंड या थर्ड के मुतल्लिक ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कम इनटू फोर्स ऑन? पाकिस्तान का 1973 का आइन किस दिन नाफज हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 अगस्त 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली? 1973 का आइन असेंबली में किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास ड्यूरिंग द रिगनिंग ऑफ? पाकिस्तान का 1962 का आइन किसके दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT स्टैंड फॉर? ICT स्टैंड का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और अगर आप ICT को गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन एग्जामिनर वो भी आपको देगा 4 ऑप्शन में से, लेकिन आपने उसको टिक नहीं करना, आपने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के आइन में कितने आर्टिकल हैं? तो इसका आंसर है 280 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वेयर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम? 1973 के आइन के मुताबिक किसको गैर मुस्लिम करार दिया गया है? तो इसका आंसर है कादियानी को। कादियान जिन्हें हम मरज़ई भी कहते हैं, इनको 1973 के आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया था और तब हुई थी सेकंड अमेंडमेंट में इनको डिक्लेयर किया दिया गया था। ये भी क्वेश्चन अब जो पेपर हुआ है JPU का इसमें रिपीट हुआ है कि सेकंड अमेंडमेंट में कादियान्स को डिक्लेयर किया गया था कि ये गैर मुस्लिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फातिमा जिन्ना डिड ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो इसका आंसर है 1939 में फातिमा जिन्ना ने शमूलियत इख्तियार की थी मुस्लिम लीग में। और इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था उसमें इनका जो कौमी निशान था उसके मतलब क्वेश्चन बनता है। तो उनका जो कौमी निशान था वो था लालटेन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग? कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की? तो इसका आंसर था 1913 में कायद आज़म ने शमूलियत इख्तियार की थी मुस्लिम लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय? पाकिस्तान का मेयारी वक्त कब तजवीज़ किया गया था? तो इसका आंसर है 15 सितंबर 1951 को ये पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है तजवीज़ किया गया था। और ये किन्होंने किया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने किया था। और ये अगर पेपर में मोस्टली पेपरों में ये डेट ही पूछते हैं तो आपने डेट याद रखनी है। वैसे प्रोफेसर मोहम्मद अनवर हैं जिन्होंने ये तजवीज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन? पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी किया गया? तो इसका आंसर है 3 जनवरी 1948 को। और ये किसने किया था और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो ब्रैडले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेहलम में। और पूरे पाकिस्तान में 4 बड़ी कानें हैं नमक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका आंसर है इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इंडस? दरिया सिंध की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है
जैस्मीन यानी कि चंबेली का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द चंबेली फ्लावर कंसिडर्ड एज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? चंबेली के फूल को पाकिस्तान का कौमी फूल कब माना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जुलाई 1961 को इसको पाकिस्तान का कौमी फूल माना गया था, इसको सिलेक्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑब्लिगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन किसने मसनू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।